हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फ्रेंडली फैमिली डॉक्टर। आज हम बात करेंगे सिट्राजिन के बारे में कि ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है एलर्जिक रिएक्शंस लाइक कोल्ड, कफ, स्लाइट फीवर और रैशेस। बेसिकली सिट्राजिन इज यूज फॉर टेम्परेरी रिलीफ। हमें नॉर्मल कुछ टाइम के लिए एक रिलीफ प्रोवाइड करता है। किसी तरीके की एलर्जी हो जाती है डस्ट से, पोलन से, जैसे हम डस्टिंग कर रहे हैं, घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं, जिनको एलर्जी होती है उससे उसको एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी से रिलीव करने के लिए थोड़े टाइम के लिए सिट्राजिन हेल्पफुल है। बट अगर वो एलर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ सिट्राजिन काफ़ी बार हमें थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है, नॉर्मल हमें 2-3 छींकें आती हैं, 4 छींकें, या फिर नॉर्मल एक दिन में कम छींकें आती हैं, बट जब हमें रेगुलर छींक आ रही है दैट मीन्स हमें हल्का कोल्ड हुआ है, रनिंग नोज़, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके रिलीफ में सिट्राजिन हेल्पफुल होता है। सिट्राजिन इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीहिस्टामाइन। अब ये वर्क कैसे करता है? सिट्राजिन एक एंटीहिस्टामाइन क्लास में बिलोंग करता है। तो जो हमारे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हिस्टामाइंस को ब्लॉक करता है एंटीहिस्टामाइन। सिट्राजिन खाने से वो हिस्टामाइंस जिस वजह से हमें एलर्जीज रिएक्शंस हो रहे हैं, रनिंग नोज, रेड आइज़ और रेड रैशेज इन बॉडी और स्किन, उसको रोकता है। सिट्राजिन इस तरीके से हेल्पफुल होता है। ये लॉन्ग टर्म डिजीज़, अगर आपको किसी चीज़ से ज़्यादा एलर्जी है तो उसमें हेल्पफुल नहीं है। सिट्राजिन इज जस्ट लाइक कभी कभी किसी चीज़ से कुछ एलर्जी हो गई तो हमने सिट्राजिन एक टैबलेट खा ली उसके लिए। सिट्राजिन टैबलेट फॉर्म में आती है, सिरप फॉर्म्स में भी आती है। हम इसे मुंह से खा सकते हैं और हम इसे खाने के बिना और बिना खाने के भी खा सकते हैं। डेली बेसिस पे 1 टैबलेट फॉर 3 डेज़। अगर आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी हुई है तो आप 3 दिन तक डेली 1 टैबलेट लें। बट बेटर रिजल्ट्स के लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट को कंसल्ट करें और वो जैसा बोलें उसी अकॉर्डिंग मेडिसिन को लें। बट एज़ ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने खुद पर्सनली इसे यूज़ किया है, तो मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ आपको, डेली आप 1 टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको हल्की सी जुकाम हुआ है, लाइक आपको लग रहा है कि अभी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हुआ है बट अभी हल्की छींकें आ रही है और नॉर्मल थोड़ी बहुत एलर्जी हुई है किसी चीज़ से, डस्ट से, तो आप 1 टैबलेट फॉर 3 डेज़ ले सकते हैं। बट अगर आपको कुछ रैशेज़ हुए हैं रेड कलर के और वो रैशेज़ ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बेटर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं। और 3 दिन के बाद भी अगर वो रैशेज़ नहीं जा रहे हैं, मे बी 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं कि ये क्या है। और अगर आपको रीज़न नहीं पता है कि वो क्यों हुए हैं, तो भी पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो आपको रिकमेंड करें तभी आप इस मेडिसिन को लें, अदरवाइज आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मेडिसिन को। वेन यू आर टेकिंग सिट्राजिन, अगर आपको सिट्राजिन लेते टाइम कुछ इस तरीके के एलर्जीज़ और डिफ़िकल्टीज़ होती है, लाइक स्वेल करने में, निगलने में प्रॉब्लम होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, टंग में स्वेलिंग होना, फेस पे और अंडर आइज़ एरिया स्वेलिंग होना, तो आप सिट्राजिन को लेना बंद करें और अर्जेंटली इमरजेंसी किसी डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें कि सिट्राजिन लेने से आपको ये रिएक्शंस हुए हैं। और अगर आपको कोई लिवर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर या किडनी रिलेटेड डिजीज़ है, तो भी आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं कि आपको सिट्राजिन लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको लिवर और किडनी की प्रॉब्लम्स। सिट्राजिन लेने से पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं और आर यू ट्राइंग टू कंसीव, देन अपने डॉक्टर को पहले बताएं कि आपको सिट्राजिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए इन कंडीशंस में। और सिट्राजिन जब हम खाते हैं तो हमें हल्का ड्रोजीनेस, हल्की नींद आती है। और जब हमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सिट्राजिन खा रहे हैं तो हमें ड्राइव नहीं करनी चाहिए, मशीन्स ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट से आपको मे बी नींद आए, इसीलिए। सिट्राजिन से होने वाले कुछ रिएक्शंस हैं ड्रोजीनेस, टायर्डनेस, स्टमक अपसेट एंड डायरिया एंड वॉमिटिंग। आपको ऐसा लगेगा सिट्राजिन खाने के बाद कि आपको काफ़ी नींद आ रही है, आप काफ़ी थके हुए हो और मे बी डायरिया की प्रॉब्लम हो और स्टमक अपसेट हो, तो ये सब हो सकता है। बट एक टाइम के साथ ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बट एक टाइम तक अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए कि आपने सिट्राजिन खाया और उससे आपको ये रिएक्शन। इसमें कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और स्वेलिंग होना। हमें इसे स्टोर करने की मैं आपको बता देती हूँ, आपको कहाँ स्टोर करना चाहिए। इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करें आप, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से हट के, कहीं पे हीट ना हो, मॉइस्चर ना हो, बच्चे जहाँ पे ना जाते हो वहाँ आप इसे स्टोर करें। अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो भी आपको कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, लाइक रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी एंड रोजीनेस। अगर आपने ओवरडोज लिया है, एक की जगह 2 ले लिया, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए किसी भी मेडिसिन में। वो वर्क जो करती है वो एक ही टैबलेट वर्क करती है, और जब आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आपको काफ़ी नींद सी आएगी, थकान लगेगी। सिट्राजिन के कुछ ब्रांड्स है जो हमें मिलती है, सिट्राजिन, जेटेक, एलेरॉफ और एलेटेक, इन नेम से अब ये मार्केट्स में हमें मिल सकती है। हमें डायरेक्ट सिट्राजिन कभी कभी नहीं मिलती, तो इन नेम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेन उनका जो सॉल्ट होगा वो सिट्राजिन ही होगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और बेटर है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें नॉर्मल से जुकाम हुआ, छींक हुआ तो वो परेशान होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं डायरेक्ट। बेटर है अगर आप एक टैबलेट सिट्राजिन लेते हैं, आपको कुछ रिलीफ नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। तो कुछ ये जेनरिक स्टोर्स पे मेडिसिन मिल जाती है, तो ये कुछ नॉर्मल मेडिसिन है जो हम अपने डेली लाइफ में कैरी कर सकते हैं। लाइक हमें फीवर हुआ, हम पैरासीटामोल खा सकते हैं, सबको पता है आज के टाइम पे, ठीक है। उसी तरह हमें अगर हल्का सा कोल्ड फील होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो हम सिट्राजिन भी ले सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को किस मेडिसिन से एलर्जी होती है, कुछ को नहीं होती है। तो पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपको हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है मोस्टली, तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें। थैंक यू।